कनेक्टेड वाला, ये नैनो कैथोड हो गया। अब इसके अंदर सॉल्यूशन बताइए क्या मैंने डाला है। ये फिर से मैंने क्या डाला है, डाला है NaCl ही है, पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन इसके अंदर इस बार पानी भी है। तो बताइए, जब मैंने इसमें पानी डाल दिया तो क्या इसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बढ़ नहीं गए? इस बार मेरे पास 4 आयन हो गए। तो जब आप एनोड पे देखेंगे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे जाने के लिए कौन कौन मारामारी कर रहा होगा, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। वो कहेगा मैं जाऊंगा, वो कहेगा मैं जाऊंगा, दोनों चाहते हैं ऑक्सीडाइज होना। ओके, कैथोड पे कहेगा Na पॉजिटिव कि मैं जाऊंगा, H पॉजिटिव कहेगा मैं जाऊंगा, दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं। तो अब कौन ऑक्सीडाइज होगा इनमें से, कौन रिड्यूस होगा, कंपटीशन हो गया ना। तो अब ये चीज डिसाइड करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जल्दी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख देता हूँ। सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा था, जल्दी बताइए, सोडियम, फिर वो सॉरी लिथियम, फिर सोडियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर हाइड्रोजन, निकल भी था, चलो, फिर कॉपर, सिल्वर, फिर उसके बाद Cl नेगेटिव। वहाँ पे ये मैंने कुछ आयंस नहीं लिखवाया था, यहाँ लिखवा देता हूँ, इसलिए कि यहाँ पर आयंस की हमें भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ने वाली है। ये भी लिख लीजिए। और ये ऑर्डर कौन सा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, तो अब इसको करते हैं। तो अब बताइए, सबसे पहले एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, भाई नीचे जाने पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कौन सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, नीले वाला, नीचे वाला। तो इसमें दोनों में अगर मैं चेक करूं तो क्या है, Cl नेगेटिव ऊपर है और OH नेगेटिव नीचे है। तो OH नेगेटिव रिड्यूस होना चाहता है ज्यादा, किससे, क्लोरीन से। तो इसका मतलब क्लोरीन ऑक्सीडाइज होना चाहता है ज्यादा OH से, ये बात समझ में आ रही है। इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस होने की इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लोरीन बाजी मार जाएगा। आया, चार्जेस वाली जो कहानी बताई थी वो पूरी की पूरी सेम रहेगी। चार्जेस और मोल कॉन्सेप्ट वाली कहानी पूरी की पूरी सेम रहेगी। हो गया। इसमें बताइए,
Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में। यहाँ पे होना है रिडक्शन, तो जो नीचे होगा वो रिड्यूस होगा। तो नीचे कौन है? हाइड्रोजन। सोडियम तो ऊपर है ना, तो सोडियम रिड्यूस नहीं होना चाहता है, नीचे वाला रिड्यूस होना चाहता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाजी मार जाएगा और H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? दो हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ये F नेगेटिव मैंने लिख दिया है या आयन के लिए लिख दिया, वरना होगा क्या, रिडक्शन है ना, तो F प्लस E गिव्स राइज टू Fe। ये वाले रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर भी मुझे 2 फैराडे चार्ज चाहिए, 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए, या 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, या 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, ऐसे खटाखट खटाखट। मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी 2 फैराडे चाहिए 1 मोल के लिए, यहाँ पे मिलेगा 71 ग्राम और 22.4। अब अगर उसने 1 फैराडे ही पास किया है तो आधा मोल गैस बनेगी, उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगा। हो गया। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर करते हैं हम लोग। पीएच के बारे में करते हैं। पीएच का क्या ख्याल है? पीएच में कोई चेंज होगा इस सॉल्यूशन की? जो ये मेरा NaCl का मैंने पानी का, नमक और पानी का सॉल्यूशन बनाया है, क्या होगा? कैसे? HCl। कैसे HCl होगा? HCl कैसे होगा भाई? क्लोरीन गैस जितनी इसमें है वो हम करंट पास करते रहेंगे, वो तो Cl तो कम होता रहेगा। इधर हमारा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ जो है रिलीज होगी Cl2 गैस, यहाँ रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो प्रोडक्ट हमसे पूछे तो कहेंगे एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। केशव ने सही आंसर दिया है। क्या? केशव ने ये कहा कि यहाँ पे बचा क्या भाई? H पॉजिटिव से तो ये निकल गया और Cl नेगेटिव से ये निकल गया, तो बचा क्या? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और जैसे जैसे आप करंट पास करोगे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो गैस बन के निकलते चले जाएंगे। यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? NaOH बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में, और NaOH बढ़ने का मतलब बेस बढ़ जाएगा। तो NaOH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। NaOH की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। और बेसिक नेचर बढ़ने का मतलब क्या? पीएच का बढ़ना। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन की पीएच बढ़ जाएगी। ध्यान से, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।
हो गया। चलिए, तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा। यही मेथड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है NaOH बनाने के लिए। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। इसका नाम भी है, क्या नाम है, कास्टेनर केल्नर प्रोसेस। और कास्टेनर केल्नर, इस सेल को कास्टेनर केल्नर सेल बोलते हैं। चलिए अब एक लास्ट और कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। किया जाए? चलिए, केस 3 डालिए। डाइल्यूट NaCl। चलिए, पॉजिटिव नहीं, डाइल्यूट NaCl। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जल्दी से आ जाते हैं। एनोड पे क्या होना चाहेगा, एनोड पे जाएंगे Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। कैथोड पे क्या जाएगा, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव। ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि NaCl की क्वांटिटी बहुत कम है, पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। गुड। तो अब देखिए क्या होगा, इस बार चीजें बदल जाएंगी। हमने पढ़ा था नस्ट इक्वेशन में, नस्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि EMF ऑफ सेल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये बताइए, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम, Cl नेगेटिव की, क्योंकि डाइल्यूट है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा। तो कुछ कंसंट EMF रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कुछ कमी हो जाएगी, कुछ चेंजिंग आ जाएगी। तो देखा ये गया है एक्सपेरिमेंटली कि ये जो पोजीशन थी Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये फ्लिप हो जाती है कंसंट्रेशन जब डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार ऑक्सीडेशन OH नेगेटिव का होगा। बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से और इसको भी 2 से। बल्कि ऐसा करते हैं, पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखते हैं O2
प्लस ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकल गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए हाइड्रोजन और सोडियम बीच का जो पोटेंशियल गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये कंसंट्रेशन से इतना बड़ा डिफरेंस जो है चेंज नहीं पाता। ये भी चेंज हो सकता है बट वो अलग कंडीशन है, कंसंट्रेशन को वेरी करके खाली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो हाइड्रोजन का ही होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एनोड पे मिल रही है ऑक्सीजन गैस, ध्यान से, कैथोड पे मिल रही है हाइड्रोजन गैस। तो जल्दी से प्रोडक्ट लिखिए, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बनाना। ठीक है, तो एक मोल ऑक्सीजन गैस पैदा करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? टू फैराड है, तुम बताओ, देख लो, हो सकता है कुछ बाद में बदल जाए ऑप्शन, तुम्हारा बिल्कुल एकदम लॉक कर दिया जाए। ये कितनी गैस है, एक मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये कितना, फिर एक मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल के लिए 4 Na इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 4 फैराड, नॉट 1 फैराड, ठीक है ना। और हाइड्रोजन के लिए तो वही है सेम, 2 फैराडे से 1 मोल, तो 4 फैराडे से 2 मोल। क्लियर हो गई बात? जल्दी से पीएच के बारे में बता दिए। इधर देखिए, इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, OH भी कंज्यूम हो जा रहा है, H पॉजिटिव भी कंज्यूम हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, ना तो H पॉजिटिव बन रहा है बच रहा है, ना OH नेगेटिव बन रहा है बच रहा है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। नो चेंज इन पीएच, इसमें पीएच में कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है, बोलिए, NaCl, कंसंट्रेशन वर्ड लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं है, चेंज इन नंबर ऑफ आयन of Na positive and Cl negative,
इनकी जो है वो आयंस के नंबर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कल 1-2 टाइप की और इलेक्ट्रोलाइसिस सेल पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वो आप लोग क्वेश्चन कर डालिए, जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ यार।